हेलो बच्चों, मैं विजय राज एक बार फिर आप सभी का होल मस्ती है चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा आपकी पता है कि जो होल मस्ती है चैनल हमारे पास है, इस चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं ये कहीं ना कहीं ट्रिक वाइज होती हैं। तो उसी ट्रिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रीपोजिशन में कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन की ट्रिक समझने से पहले हम लोग यही समझेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखो उधर प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन, पी प्लस पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का हिंदी मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। स्थिति स्थिति बोल दो या फिर कोई भी दशा मतलब कि कंडीशन बोल सकते हो, या फिर कोई मतलब स्थिति वर्ड हम लोग ले लेते हैं। और प्री का मतलब होता है से पहले। क्या मतलब होता है? से पहले। से पहले मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, अच्छा सबसे पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन हमारे पास जो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक प्रकार हमारा प्रीपोजिशन भी होता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का हम लोग मतलब समझते हैं कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन, जहां पे पोजीशन का मतलब होता है स्थिति तथा प्री का मतलब होता है से पहले। मतलब कि जब कोई भी स्थिति होती है उससे पहले जितनी भी हम लोग छोटे या छोटे से छोटे हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उन वर्डों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब बात आती है कि स्थिति क्या हो सकती है। देखो अब ये स्थिति किसी पर्सन की हो सकती है, मतलब कि कोई व्यक्ति हो सकता है। ये जो स्थिति है किसी प्लेस की हो सकती है, मतलब कोई ना कोई स्थान हो सकता है। अब ये जो स्थिति है किसी न किसी थिंग की हो सकती है, मतलब किसी वस्तु की हो सकती है। तो कहने का मतलब स्थिति में कोई पर्सन आ सकता है, प्लेस आ सकता है, थिंग आ सकता है। तो अब इन स्थिति को दिखाने के लिए इनसे पहले जितने भी हम लोग शब्द यूज करेंगे, जैसे हम लोग कभी कभी इन यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग ऑफ यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग फॉर यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग कई सारे वर्ड है, कभी कभी लोग सिंस यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे 2 3 4 हमने यहाँ पे छोटे से वर्ड लिया है, इन वर्ड को, इन शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं होता। प्रीपोजिशन हमारे पास वे शब्द होते हैं जो किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग के सामने आके उसकी कंडीशन के बारे में बताता, उसकी पोजिशन के बारे में बताता कि वो कैसे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। तो चलो इसको हम लोग रिपीट करते हैं। हमने क्या किया? इसको रिपीट कर दिया। अच्छा, अब बात आती है कि जो हमारे पास प्रीपोजिशन होता है ना, ये क्या करता है? इसमें जितने भी हमारे पास जो हमारे नाउन्स होते हैं, अच्छा नाउन क्या होता है? थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, देखिए हम चूंकि हमारे चैनल का नाम ही है क्या? होल मस्ती है, मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? मस्ती करके हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। तो जैसा कि पता है, इसके साथ साथ ट्रिक वाइज जितनी भी वीडियो होती है हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो ट्रिक क्या है? जैसे नाउन को समझना, तो नाउन की ट्रिक क्या है? नाउन मीन नेम। नाउन मीन्स नेम, मतलब कि दुनिया में जितने भी नेम है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो जितना भी नाउन होगा आर, जितना भी प्रोनाउन होगा। अब ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इनका संबंध जो हमारे पास किसी भी वाक्य में जो दूसरे शब्द आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड। अब जो हमारे पास वाक्य में अदर वर्ड होती है, अदर वर्ड में कौन कौन हो सकता है? अदर वर्ड में जैसे हमारे पास वर्ब हो सकती है, इवन दूसरा नाउन भी हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। तो अगर एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध हो जाए, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन का किसी वर्ब के साथ में संबंध दिखाना हो, इनका किसी भी नाउन के साथ में संबंध दिखाना हो, या फिर इन्हीं चीज का किसी न किसी प्रकार के एडजेक्टिव के साथ में क्या दिखाना हो? संबंध दिखाना हो। तो इस प्रकार के संबंध दिखाने के लिए वी हैव टू यूज, यहां पे क्या दिखाना पड़ता है हमको? रिलेशन। तो रिलेशन दिखाने हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन। क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन। क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन। तो ये होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? कोई समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन हमें ये बताता है कि जो भी हमारे पास नाउन या प्रोनाउंस होता है, उस नाउन या प्रोनाउन को उसी वाक्य में जो अदर वर्ड आते हैं, जैसे हमारे पास वर्ब हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये इनके साथ में कैसा संबंध दिखाते हैं। इस संबंध दिखाने के लिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया जिसे हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो आज जैसा पता कि हमारे पास क्या है, तुमको लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो होल मस्ती है चैनल है, इस पर ट्रिक वाइज वीडियो अपलोड की जाती है। तो ट्रिक को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम समझेंगे टाइम प्रीपोजिशन। पहले समझ लेते हैं टाइम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, एक काम करो,
आप लोग चैट सेक्शन में तुरंत बताओ कि हमारे पास जो टाइम होता है पूरी दुनिया में कितने तरीकों से देखा जा सकता है। हमारा जहां तक अनुभव होता है, ये जो टाइम होता है ना, केवल दो चीजों से हम लोग देख सकते हैं, या तो वॉच के माध्यम से, मतलब कि घड़ी के माध्यम से। एक टाइम तो हम लोग घड़ी के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, क्या टाइम बताने के लिए कोई अलग प्रकार के हमारे पास कुछ और भी है? हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं कैलेंडर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर भी कहीं ना कहीं हमारे एक बार किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है कैलेंडर। साथ साथ तो अगर पूरी दुनिया में जो है टाइम की बात करते हो, टाइम केवल दो ही चीज से देखा जा सकता है, या तो इस वॉच के माध्यम से या तो इस कैलेंडर के माध्यम से। ये हमारे पास क्या है? कैलेंडर है। ये क्या है? कैलेंडर है। एक चीज बताओ, हमें तो नहीं पता कि टाइम इन दोनों के अलावा ऐसी कोई भी तीसरी भी चीज है जिसके माध्यम से हम लोग टाइम देख सकते हैं। अगर आपको पता हो तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना। ओके, एक चीज बताओ, जो हमारे पास घड़ी होती है, ये घड़ी हमें क्या क्या टाइम बताती है? ये घड़ी या तो हमारे पास सबसे पहले सेकंड के बारे में जानकारी देती है, मतलब कि हम लोग देते नहीं कि 3 सेकंड 5 सेकंड, या तो ये हमें मिनट के बारे में जानकारी देती है, मिनट के बारे में, या तो फिर ये हमें किसके बारे में बताती है? आवर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? आवर, घंटे के बारे में। सेकंड, मिनट या घंटों के बारे में बताती है। अच्छा, लेकिन जो कैलेंडर होता है ना, ये कैलेंडर में किसके बारे में बताता है? ये कैलेंडर हमारे ईयर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ईयर। ईयर का मतलब होता है साल, समझते तो हिंदी को भी, ठीक है ना। और हमारे पास जो दूसरा होता है वो बताता है हमारे पास मंथ के बारे में। किसके बारे में बताता है? मंथ के बारे में बताता है। हम लोग कैलेंडर उठा के समझते हैं ना कि कौन सा मंथ चल रहा है ना, हम तो सब कैलेंडर उठा के यूज करते हैं। एक चीज बताओ, क्या मंथ देखने के लिए कभी तुम टाइम मतलब कि घड़ी को यूज करते हो क्या? नहीं। अच्छा, कोई स्पेशल हमारे पास घड़ी हो, चाइना, जो कि सलाह बेवकूफी के लिए जाना जाता है, अगर वो कह दे कि हम उसको भी बता सकते हैं तो उसकी बात छोड़ो। अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं, स्पेशली मंथ की बात करें, तो हम लोग कैलेंडर से ही देखते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की क्या है? एक ट्रेडिशन है। ओके, अगला हमारे पास क्या होता है? अगला हमारे पास क्या होता है? डे। हमारे पास क्या होता है? डे हम लोग दे सकते हैं कैलेंडर से। अगली हमारे पास क्या होती है? डेट। क्या होती है? डेट। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमको किससे पता चलेंगी? हमेशा किससे पता चलेंगी? कैलेंडर से पता चलेगी। अब समझते हैं कि अगर ये हमारे पास टाइम आ जाते हैं तो इन टाइम से पहले किस प्रकार के प्रीपोजिशन लगाएंगे। समझो तो ट्रिक समझने के बाद तुरंत आपको लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना है? शेयर कर देना है। देखो हमारे पास जितने भी घड़ी वाले साइन मतलब कि हमारे पास समय होता है, जैसे सेकंड है, मिनट है और क्या है? घंटे हैं, तो याद रखो, बताने जा रहे हैं, गौर करना। ये हमारे पास जितने भी हमारे पास है ना, इसके पहले हम लोग केवल एक प्रीपोजिशन लगाते हैं। वो प्रीपोजिशन क्या है? एट। क्या लगाते हैं? एट। हमेशा। हाँ, हमेशा। अगर हमारे पास सेकंड है, मिनट है, घंटे है, तो इसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा भाई। आज हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कभी मिनट देखते हो तो एट 5 o'clock। अबे भाई ये क्या है? हम आपको पूरा आज फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट देके जाएंगे कि हमारे पास जो जितनी भी घड़ी के समय निकालती है, सेकंड निकालती, मिनट निकालती, घंटे निकालती, ये कहीं ना कहीं इसके पहले जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो प्रीपोजिशन हमेशा क्या है? एट ही यूज होगा। आप अलग अलग चैनल पर ना भागो, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। हम आपको गारंटी के साथ देखते हैं, जितना भी हम पढ़ा के जाएंगे 100% श्योर होगा। कोई भी 1% का इसमें धब्बा लगा के ब्लॉक बना के नहीं जा सकता, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। ओके, तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास घड़ी होती कहीं ना कहीं हमें सेकंड, मिनट और आवर के बारे में बताती है, और इनके पहले हम लोग की हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर हमें साल के बारे में बताता है, मंथ के बारे में बताता है। तो देखो इधर इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो का ग्रुप बनाएंगे। जो हमारे पास ईयर और मंथ है ना, इन दोनों के पहले हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। क्या यूज करेंगे? इन। और जो हमारे पास डे और डेट है ना, इन दोनों के हम लोग पहले यूज करेंगे हमेशा क्या? ऑन। बस दैट्स इनफ। ये मतलब कि हमने टाइम प्रीपोजिशन सेकंडों में समझ लिया यार। अबे कितना कठिन बनाओगे भाई यूट्यूबर्स वालों। हमने क्या क्या बड़े आसानी समझ लिया कि हमारे पास जो घड़ी वाले समय होते हैं बस एट लगा दो। हमारे पास जो कैलेंडर से होता है, कैलेंडर हमारे पास चार चीजें बताता है। साल के बारे में बताता है, मतलब कि ईयर के बारे में, मंथ के बारे में बताता है, डे के बारे में और डेट के बारे में। तो जब ईयर और मंथ की बात चलेगी जिसके पहले क्या लगा देंगे? लगा देंगे। भावकाल में मत पढ़ना, हम एग्जांपल दे के चलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसको हम लोग प्रूव भी करके चलेंगे, ये ना समझ देना कि सही भी है गलत भी, हम तुमको प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो जो ईयर है और मंथ है इसके पहले हमेशा इन लगेगा। जो हमारे पास डे है और डेट है इसके पहले हमेशा क्या लगेगा? ऑन लगेगा। अगर कॉन्फिडेंस की बात हो तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी हो ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। देखो इधर जैसे मैंने कहा
टेंस तो जाता ही होगा। अगर तुम लोग होल मस्ती है चैनल से जुड़े हो तो हम समझते तुम बहुत ब्रिलियंट लड़के हो ना। हम आपके लिए एक वर्ड यूज कर लेंगे, नॉलेजेबल। ओके, नॉलेजेबल का हिंदी मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। ओके, तो समझते हैं कि हमारे पास कैसे हम लोग क्या करेंगे, जो वॉच वाले समय हैं इनके पहले हम लोग कैसे एक्ट लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, तो आप लोग ये तो बोलते हो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। 7 बजे बोल दिया तो हमने बोल दिया 7 o'clock। तो ये चीज बताओ, मतलब कि जैसे हमने कहा कि 5 मिनट, कितना बोल दिया हमने 5 मिनट, नीचे रहा हमने बोल दिया 5 मिनट। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग समझ चुके होंगे, वीडियो में आ नहीं रहा, मतलब कि ये आ नहीं रहा कैमरा में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आप लोग समझ चुके हो, बार हम लोग क्यों रिवीजन देख लेते हैं, हम लोग क्यों रिवीजन करते हैं। ओके, तो हम लोग इधर हमारे पास शायद कैमरा जो मास्टर वो बता रहे हैं कि यहाँ का इतना एरिया आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है, तो कैमरा मास्टर के सजेशन को मानते हैं और इधर हम लोग क्या करते हैं, लिखना चालू करते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल ही क्या है, ओके, जैसा आपके पता है कॉन्सेप्ट इज पावर, और कॉन्सेप्ट कहां से आता है, एग्जाम्पल से आता है। मैं आपको पूरी पढ़ाई की हिस्ट्री बताते चलूंगा। ओके, तो देखो इधर हमारे पास ये घड़ी हमारे पास सेकंड के बारे में, मिनट के बारे में, घंटे के बारे में बताता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहते हैं कि 7 मिनट, हमने क्या कहा 7 मिनट, मतलब कि 7 मिनट, हमने बोला 7 मिनट। तो अगर हमने बोल दिया 7 मिनट, तो 7 मिनट क्या है भाई, ये जो 7 है ये मिनट है, और मिनट का टाइम कहाँ पता चला, हमें घड़ी से पता चला। इसीलिए हम लोग इसके पहले क्या लगेंगे, हमेशा ऐट, क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे, बिल्कुल भाई ऐट लगाएंगे। हमने बोल दिया कि हमने बोल दिया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड ये क्या है, सेकेंड है। सेकेंड वाली टाइम कहां से आता है, हमारे पास वॉच से आता है, घड़ी से आता है। तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, 80, हाँ 80 ऐट लगाएंगे भाई। अगला हमने ले लिया आवर, कोई भी एग्जांपल ले, उन्होंने बोल दिया 10 आवर, क्या बोल दिया 10 आवर। तो आवर हमारे पास कहां पता चलता है, घड़ी से पता चलता है। तो इसके पहले भी क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे। कोई भी आप कंपटीटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर ये ट्रिक याद रहेगी तो आप 100% अगर टाइम प्रीपोजिशन पूछा गया तो आप कभी गलत करके आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर घड़ी वाला टाइम है तो हम लोग हमेशा उसके पहले क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे। हमने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो कैलेंडर वाले होते हैं इनके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो उधर इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 2 साल बाद, जैसे हमें कहना है कि 2 साल है ना, तो हमने बोला 2 ईयर, तो 2 ईयर के पहले बात लगे तो आफ्टर लगाएंगे 2 साल में। तो अब हम लोग ये क्या है, टाइम है, तो टाइम किसका है, कैलेंडर का है। तो कैलेंडर का टाइम है तो हम लोग क्या लगाएंगे, चूंकि साल है तो साल मतलब कि ईयर, ईयर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, IN लगाते हैं। हमने यहाँ पे इन लगा दिया। ओके, हमने लिख दिया कि 5 मंथ, हमने क्या लिख दिया 5 मंथ। हमें पता कि 5 मंथ क्या है, एक कैलेंडर का समय है, चूंकि ये मंथ है तो मंथ से पहले क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इसीलिए यहां भी क्या आएगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा, हाँ इन आएगा भाई, इन आएगा। अगला हमारे पास डे, हमने कह दिया कि संडे, हमने क्या कह दिया, संडे, क्या कर दिया हमने, संडे। तो चूंकि संडे क्या है, अच्छा याद रखना, संडे बोल जाए इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो होल मस्ती है चैनल है वो संडे को अपलोड ही नहीं होती, इस पे वीडियो 100% होती है। मैंने भाई एग्जांपल लिया संडे, तो वीडियो अपलोड होंगी, आप लोग चैनल छोड़ के मत जाना। हमने बोल दिया संडे, तो संडे क्या है भाई, कैलेंडर का टाइम है। तो कैलेंडर के टाइम में अगर डे की बात होती है तो हम लोग वहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, आन लगा दिया। अबे कितना रिलैक्स है यार, लोग पढ़ाई को कितना बोरिंग क्यों बनाते हैं भाई। हमने क्या लगा दिया, आन लगा दिया, आन संडे। अगला डेट समझ लेते हैं। हमने बोल दिया 2 अक्टूबर, हमने बोल दिया 2 अक्टूबर। अब हमने यहाँ पे 2 अक्टूबर डेट लिखी है। आप बताना कि ये जो 2 अक्टूबर है किसकी डे ऑफ बर्थ है, आप बता के जाना कमेंट बॉक्स में। तो हमने बोल दिया 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्या है, डेट है, तो डेट से पहले क्या आता, आन, क्या आता, आन। हमने क्या लगा दिया, आन। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने जितनी भी हमारे पास जो घड़ी वाला टाइम था उसके पहले हमने क्या लगाया, ऐट लगाया। हमारे पास जो कैलेंडर वाले टाइम थे उसके पहले हमने पास जो साल और मंथ के बारे में बताता उसके पहले हमने इन लगा दिया। जो हमारे पास डे और दिन के बारे में बताता उसके पहले हमने क्या लगा दिया, आन लगा दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब इट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ इन विदिन you can say 10 minutes. Okay, I am going to rub it. You can take screenshot of this whatever has been written in front of you all. Okay. होना न था अब होने लगा है, कैसा ये इल्तिजा हम तुमसे ना कहे। ओहो। तो अभी हमने देख लिया कि टाइम प्रीपोजिशन क्या है। चलो देखते हैं कि टाइम प्रीपोजिशन पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि
ओनली प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन द परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन द परफेक्ट। तो इस कोटेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे लिखा है आई विल टीच यू 2021। एक चीज बताओ 2021 क्या है भाई, एक ईयर है। एक चीज बताओ ईयर हमें कहाँ पता चलता है भाई, कैलेंडर से कि घड़ी से, कैलेंडर से पता चलता है। तो अगर ये कैलेंडर का टाइम है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईयर रहती है, पहले क्या लगाते हैं हम लोग, इन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। अगला हमारे पास है यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जाते हो कितने बजे, 7 o'clock। 7 o'clock क्या है भाई, ये समय घड़ी कैलेंडर उठा के देखते हो क्या स्कूल जाते समय, नहीं, हमको नहीं लगता भाई कॉलेज या स्कूल जाते समय आप लोग कैलेंडर उठा के टाइम नहीं देखते होगे, नहीं, घड़ी देखते होगे ना। तो घड़ी टाइम पहले क्या लगाएंगे हम लोग, एट। कितना इजी है मेरे भाई। अगला हमारे पास क्या है, राधा वुड रीड इन द मॉर्निंग 7 o'clock। 7 o'clock टाइम कहाँ से निकालोगे, अपनी घड़ी से निकाल दे बताओगे। तो घड़ी के टाइम पहले हम लोग क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। तो क्विक हमने यहाँ पे रिवीजन कर। तो अभी हमने क्या किया, इस टाइम प्रीपोजिशन को खत्म कर लिया। तो अब हम आपसे एक रिकमेंड करेंगे, एक सिफारिश करेंगे कि आप हमारे इस होल मस्ती चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अपना हाथ इसको बढ़ाने के लिए, आगे विकास करने के लिए आप कैसे दे सकते हैं। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप मेरे घर पे आके मुझे फिजिकली कोई सपोर्ट करे। मैं आपसे केवल आपकी उंगली का, आपकी मोबाइल के फ़ोन पर एक टिक का मैं क्या चाहता हूं, कंट्रीब्यूशन चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं कि आप अपनी उंगली को अपने जो आपके पास जो फ्रेंड सर्किल है उस पर जाके इस वीडियो को क्या करो, शेयर कर दो, जिससे कि हमारा जो होल मस्ती चैनल है अधिक से अधिक वायरल हो सके, जिससे कि छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे गरीब परिवार में, छोटे से छोटे बच्चों को हम लोग एक बेहतर क्वालिटी वीडियो दे सके, जिससे कि उनका जो जीवन है एक एलिवेशन पॉइंट की तरफ, एक उन्नति की तरफ जा सके, जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो और हम सभी ब्राइट बनेंगे और हमारा देश भी ब्राइट बनेगा और हम सभी उन्नति की ओर बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।